मेरी मालकिन जब तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 14 साल की बेटी को मेरे हवाले घर पर छोड़कर चली गई। मालकिन की बेटी का नाम नेहा था। उसकी परीक्षा नज़दीक थी। इस वजह से मेरी मालकिन नेहा को अपने साथ नहीं ले गई थी। मैं अपनी मालकिन का सबसे पुराना नौकर था। यही वजह थी कि मेरी मालकिन सबसे ज़्यादा मुझ पर ही विश्वास करती थी। मेरे मालिक इस दुनिया में नहीं थे। मालिक के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, जिसकी वजह से मालकिन के पास ढेर सारा पैसा आता रहता था। जाते जाते मालकिन यह कह गई थी कि नेहा के कमरे में तुम सोना, उसे अकेले सोने मत देना। इसी बात पर मैं ज़्यादा घबराया हुआ था कि मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि रात को तुम उसके कमरे में सोना, जबकि इस घर में काफ़ी नौकरानी थी। मालकिन को नौकरानी को नेहा के साथ सोने को बोलना चाहिए था। मैं एक मर्द हूँ और वो एक औरत है। भले ही अभी उसकी उम्र 15 साल की है, मगर मर्द और औरत जब एक कमरे में होते हैं तो उनके पास तीसरा शैतान आ जाता है। मालकिन के जाने के बाद मैं नेहा के कमरे में सोने के लिए चला गया। नेहा बेड पर लेट गई थी और मैं नीचे कालीन पर लेटा था। जगह बदलने की वजह से मुझे नेहा के कमरे में नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं उठकर बाहर लॉन्च में बैठ गया। मैंने लॉन्च की लाइट नहीं जलाई थी। ऐसे ही सोफे पर बैठकर कुछ सोच विचार कर रहा था। तभी मैंने एक आदमी को नेहा के कमरे के बाहर देखा। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर? मेरी आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से बाहर की तरफ भागा, जहाँ किचन बना हुआ था। मैं दौड़कर उसके पीछे गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। वापस आया तो देखा नेहा अपने बेड पर आराम से सो रही थी। नेहा सुबह उठी और नहा धोकर फ्रेश होकर एग्ज़ाम देने चली गई। शाम को रसोइये ने खीर बनाई थी। वो मेरे पास खीर लेकर आया और कहा, यह बहुत अच्छी खीर है, इसको खाने के बाद बहुत सुकून की नींद आती है। मैंने भी उस खीर को खा ली, क्योंकि पिछली रात मैं सही से सो नहीं पाया था। खीर खाकर मैं नेहा के कमरे में आया तो देखा नेहा पहले से ही सो रही थी। मैं भी वहीं फर्श पर लेटकर सो गया। मेरी सीधा सुबह आँख खुली तो देखा नेहा बेड पर नहीं थी। मैंने सोचा एग्ज़ाम देने गई होगी, लेकिन जब मैंने ड्राइवर से पूछा तो वो कहने लगा कि वो अभी तक बाहर ही नहीं आई है। तभी एक नौकर ने मुझे बताया कि घर का रसोइया गायब है। अब मैं सारी कहानी समझ गया था कि उसने रात को मुझे खीर क्यों खिलाई थी। मैंने तुरंत मालकिन को फ़ोन करके सारी बात बताई। मालकिन ने कहा, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, तुम उसके घर जाकर पता करो। मैं जल्दी से उसके घर गया, लेकिन वो वहाँ नहीं था। तभी मुझे याद आया कि उसके कुछ दोस्त पीछे के गांव में रहते हैं। मैं दौड़ता हुआ वहां गया। अंदर से दरवाज़ा बंद था तो मैंने लात मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखा तो उसने नेहा को एक खंभे से रस्सी से बांध रखा था। उसके साथ उसके दो दोस्त थे। गुस्से में आकर मैंने तीनों की जोरदार पिटाई कर दी। तब तक पीछे से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने रसोइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और मैं नेहा को छुड़ाकर घर ले आया। रसोइया मालकिन की बेटी को किडनैप करके उनसे पैसे ऐंठना चाहता था, इसलिए उसने नेहा को किडनैप कर लिया था।